11 फिर 5 मिनट दीजिएगा, अनुच्छेद आराम से सुनिएगा। 5 से 11 नागरिकता मेरे दोस्तों, कौन सा है? नागरिकता है 5 से 11 के अंदर। 17 के अंदर है मेरे दोस्तों क्या? अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। अनुच्छेद 19 मेरे दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 21 है दोस्तों, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये भी लिखा आता है ना, लिख लेना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और अनुच्छेद 21 ए में क्या है? ये शिक्षा संबंधित है। अनुच्छेद 23-24 है, ये दोस्तों लिख लेना, आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, बच्चों के साथ जो शोषण होता है उसके विरुद्ध। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 32 में क्या है लाडलो? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ध्यान रखना, इसी के अंदर क्या है भाई साहब? इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है। क्या आत्मा कहा है दोस्तों? अनुच्छेद 35 ए, इसको नोट करना, अगर आपसे पूछ ले अब ये नहीं रहा मेरे दोस्तों, क्या अब ये नहीं रहा, इसका मेरे दोस्तों क्या हो गया? राम नाम सत्य हो गया। अनुच्छेद 35 ए का किसने निपटाया भाई साहब? जम्मू कश्मीर में स्थायी निवास। क्या जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी कौन होगा? ये अनुच्छेद 35 ए में लिखा हुआ था मेरे लाडलो। अगला है अनुच्छेद 40 है, ये दोस्तों ग्राम पंचायत। कौन सा है? ग्राम पंचायत है, अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 44 नोट करना स्टार लगा के, अनुच्छेद 44 दोस्तों, समान सिविल संहिता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समान सिविल संहिता नोट कर लेना। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है लाडलो? यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये दोस्तों ध्यान रखना आप, यूसीसी, समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। कौन सा है? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 के मेरे दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कार्यपालिका शक्ति 53 में होंगी, निर्वाचन 54 में होगा, महाभियोग हटाना 61 में होगा दोस्तों, 72 में क्षमादान की शक्ति होगी, 74 में दोस्तों राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख कौन होगा? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 76 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना आप, 76 के अंदर है अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 79, अच्छा क्वेश्चन है, सरला, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। 79, 80, 81, 108 में दोस्तों संयुक्त बैठक है। 110 के अंदर वित्त विधेयक है, धन विधेयक है। 112 के अंदर क्या है? इसके अंदर है दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे आप बजट कहते हो, वो इसी में है। अनुच्छेद 123 में क्या है भाई साहब? इसमें है अध्यादेश राष्ट्रपति का और राज्यपाल का, 213 के अंदर है। 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। 148 दोस्तों सीएजी, कौन है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। 280 भाई साहब, ये कौन है वर्तमान में? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर गिरीश चंद्र मुर्मू दोस्तों। अगर पूछ ले आपसे किसके बारे में? 280 वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। 315 दोस्तों यूपीएससी अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार। 324 मेरे लाडलो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 दोस्तों वित्तीय आपातकाल, 368 संविधान संशोधन। और अगर तुमसे पूछ लेना मेरे दोस्तों कि संविधान सभा ने संविधान संशोधन की शक्ति किसको दी है, तो सुप्रीम कोर्ट मत करके आना, संसद को दी है। किसको दी है मेरे दोस्तों? संसद को दी है संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान का रक्षक, कस्टोडियन दोस्तों किसको बनाया है? संविधान का जो रक्षक बनाया है वो बनाया है सुप्रीम कोर्ट। किसको बनाया है? संविधान का रक्षक। मतलब कि अगर संसद ने दोस्तों संविधान में संशोधन किया और वो संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ हुआ, तो उसको कौन निपटा देगा? कौन नस्तेनाबूद करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसका बेहतरीन
बेहतरीन उदाहरण है एनजेएसी, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चलेगा, क्या नहीं चलेगा, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, निपटा दिया दोस्तों, किसको, इस 99 को निपटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दंगल की बात करते हैं। आइए लाड